दीपक मुल्ला भाग गया। बजरंग दल तेरी नस्ल बिगाड़ देगा, तुझे तेरी औकात दिखा देगा कि तू है क्या चीज। बजरंग दल आज मैदान में आया है। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, ये कहकर चर्चाओं में आने वाले दीपक कुमार मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दीपक कुमार के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही है? आखिर पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का ऐसा रवैया दीपक कुमार के लिए क्यों आया? सब कुछ आपको विस्तार के साथ बताएंगे। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब दीपक कुमार के फेवर में जिस तरह से पूरे देश भर के लोग सामने आ रहे थे, तारीफ कर रहे थे, जिस तरह से दीपक के फेवर में समर्थन में पूरा देश सामने आ रहा था, और अब कांग्रेस नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सामने आए हैं और उन्होंने दीपक की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए, आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं कि इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या आया है और आखिर क्यों दीपक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको याद होगा कि दीपक वही शख्स है जिसने मुस्लिम बुजुर्ग की मदद के लिए आवाज उठाई थी जब हिंदू संगठन के लोग दुकान के नाम को लेकर सवाल उठाते नजर आए थे और झगड़ा करते नजर आए थे मुस्लिम बुजुर्ग के साथ। इसी बीच बचाव में दीपक की एंट्री होती है और दीपक ने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। हालांकि आपको बता दें कि दीपक जो है हिंदू समाज से आते हैं, उनका पूरा नाम दीपक कुमार है, वो जिम ट्रेनर है, जिम चलाते भी हैं। लेकिन जब उनकी एंट्री हुई इस पूरे विवाद में और उन्होंने खदेड़ के भेजा वापस हिंदू संगठन के लोगों को कि आप ये क्या कर रहे हैं, समाज में कैसा मैसेज आप सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये 30 सालों से दुकान चलती है, ये जो मुस्लिम शख्स है वो 30 सालों से दुकान चला रहे हैं बाबा के नाम पर। बाबा स्कूल ड्रेस, यहाँ पर बच्चों की स्कूल ड्रेस मिलते हैं, और लेकिन क्योंकि इनके बोर्ड पर दुकान पर बाबा शब्द लिखा हुआ है, हिंदू संगठन के लोगों को इसी से ऐतराज हुआ और इसीलिए वो पहुंच गए इस दुकान के नाम को बदलवाने के लिए। लेकिन इसी बीच दीपक की एंट्री होती है और दीपक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नाम नहीं बदलेगा, 30 सालों से दुकान चला रहे हैं, और वहां से खदेड़ के वापस भेज दिया हिंदू संगठन के लोगों को। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। देखिए, इसके अगले ही दिन आ धमकते हैं 30 से 35 हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, जिसकी हमने आपको जानकारी दी थी। यहां पर किस तरह से माहौल गर्माता हुआ नजर आता है। इस जिम को तोड़ने की कोशिश जो है ये कार्यकर्ता करते नजर आते हैं। जो दीपक का जिम है उससे तोड़ने की कोशिश के मकसद से आते हैं ये सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। हालांकि पुलिस बीच बचाव में उतरती है, उसके बाद मामले को सॉल्व कर दिया जाता है। देखिए, मामला यही नहीं थमा, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है दीपक पर, और ये जो आरोप लगे हैं ना दीपक पर, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है दीपक के खिलाफ, उसमें चोरी का मामला बताया गया है, छीना झपटी का मामला बताया गया है, मोबाइल छीनने का आरोप लगाया गया है, घड़ी छीनने का आरोप लगाया गया। इस तरीके के आरोप जो हैं दीपक पर लगाए गए हैं। और जो लोग आए थे दीपक के जिम के साथ तोड़फोड़ करने के लिए, उन्हें अज्ञात बता दिया। यानी कि जितने लोग कैमरे में विजुअल्स में नजर आ रहे थे हिंदू संगठन के लोग, इनका एक भी नाम लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया है पुलिस ने, इन्हें अज्ञात बता दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड के पुलिस ने इस पूरे मामले को बैलेंस करने की कोशिश की है, एक तरफा दिखाने की कोशिश नहीं की है। और आरोप जो दीपक पर लगाए गए हैं ना, ये वाकई में बेहद हैरान करने वाले आरोप हैं कि दीपक ने मोबाइल छीना, दीपक ने घड़ी छीनी, और इस पर एफआईआर दर्ज की है दीपक के ऊपर। और जो लोग तोड़फोड़ करने के लिए आए थे उनका एक भी नाम जो है उस एफआईआर में नहीं लिखा गया है, उन्हें अज्ञात बताकर उन पर केस दर्ज किया गया है। ये दोहरा रवैया जो पुलिस का नजर आ रहा है। अब इसी बीच एंट्री हो गई है राहुल गांधी की भी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके समर्थन दिया है अपना दीपक कुमार को। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है ये आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, यानी कि दीपक कुमार को उन्होंने हीरो बता दिया है, जो कि इस दौरान पूरा देश भी यही कह रहा है कि दीपक जैसे लोगों की जरूरत है हमारे समाज में, जो कुछ धर्म के ठेकेदार समाज को बांटने का काम करते हैं जाति और धर्म के नाम पर, और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। अब इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एंट्री ली है और इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दीपक जो हैं वो भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं।
उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। ये शब्द राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट करके बब्बर शेर बताया है, भारत का रियल हीरो बताया है दीपक को, क्योंकि दीपक ने जिस तरह से एक 65-70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग की मदद के लिए आवाज उठाई, हिंदू संगठन के लोगों से जो दीपक लड़ गया, आज उसी दीपक पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उस पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, कई तरह की धाराओं में उस पर केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस का ये रवैया सामने आया है या पुलिस ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, कदम उठाया है, क्या वाकई में हमारे समाज में ऐसे और दीपक आने की भी कोशिश करेंगे क्या? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो समाज के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं और आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। दीपक को आप सोचिए, दीपक को आखिर क्या ज़रूरत थी? वो अपना आराम से जिम चलाता है, जिम ट्रेनर है, वो अपना काम कर रहा है, उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन आखिर दीपक को क्या ज़रूरत थी कि वो बीच बचाव करने के लिए आता है? क्योंकि ये इंसानियत होती है। इंसानियत ही हमें आगे लेकर आती है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी आवाज़ को उठाएं और गलत को गलत, सही को सही करार दें। और यही काम जब दीपक ने किया कोटद्वार में, तब किस तरह से पूरा विवाद जो है बढ़ता चला गया, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग जिन्हें कुछ सियासी दलों का श्रेय मिलता है, सियासी दलों का संरक्षण मिलता है, और उन्हें साफ साफ ये पता है कि चाहे हम कितना ही माहौल क्यों ना खराब कर दे, हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं करेगा। और यही बात राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि यहाँ माहौल, डर का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है हमारे समाज में, और कुछ सत्तासीन ऐसे लोग हैं जिनका पूरा समर्थन ऐसे लोगों को मिलता है जो समाज में डर भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से दीपक पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी इस तरह से गलत जो बातें कही गई है कि वो मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था, वो फोन छीनने की कोशिश कर रहा था, घड़ी छीनने की कोशिश कर रहा था, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है उत्तराखंड की पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगा रहा है। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार से पूरा मामला जो है वो किस तरह से विवाद आगे बढ़ा। देखिए, कोटद्वार में ही ना एक बड़ा मंदिर है बाबा सिद्धबली के नाम से, हनुमान जी का ये मंदिर है और यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जब भी कोई व्यापार करता है या कोई नया काम खोलता है तो वो बाबा के नाम के साथ ही शुरुआत करता है, यानी कि दुकान कोई भी हो लेकिन उसके नाम के आगे बाबा शब्द ज़रूर लगा रहता है, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है बाबा सिद्धबली से। अब क्योंकि इस क्षेत्र में आपको कई दुकान के नाम जो है बाबा नाम से नजर आ जाएंगे, लेकिन इस बीच एक दुकान ऐसी है जो 30 सालों से यहाँ पर चलती आ रही है। अब क्योंकि ये दुकान जो है वो मुस्लिम समुदाय के शख्स की है, जो दुकान का मालिक है वो मुस्लिम समुदाय से है, और यही मंजूर नहीं हुआ कुछ हिंदू संगठन के लोगों को। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ये बजरंग दल के लोग हैं, और 26 जनवरी के दिन ही 6-7 लोग आ जाते हैं हिंदू संगठन के लोग, ये कहते हुए कि तुमसे कहा गया था कि नाम बदलो दुकान का, तुमने अभी तक नाम क्यों नहीं बदला। और बहुत ज़्यादा वो अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं दुकान के मालिक को। यही जब माहौल बन रहा था उसी दौरान अचानक से दीपक की एंट्री हो जाती है, और दीपक से हिंदू संगठन के लोग पूछते हैं कि भाई तुम क्यों आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब दीपक कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं एक इंसान हूं। और इसी इंसानियत के नाते उस बुजुर्ग पर जो हावी होने की कोशिश कर रहे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, उसे कंट्रोल में लाने का काम दीपक करते नजर आते हैं। दोनों के बीच हालांकि झगड़ा भी होता है, लेकिन दीपक जो है अपने साथी के साथ
उन सभी हिंदू कार्यकर्ता जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्हें खदेड़ने का काम कर देते हैं। लेकिन भला कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये बजरंग दल के लोगों को पता है कि सरकार तो हमारी ही चल रही है। फिर उसके बाद क्या था, अगले ही दिन धमक उठते हैं दीपक के जिम को तोड़ने के मकसद से। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, काफ़ी यहाँ पर झड़प की जो तस्वीर है वो भी सामने आई थी, सोशल मीडिया पर आपने ये तस्वीर भी देखी होगी। और फिर पूरे मामले को शांत करा दिया जाता है। लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि इस पूरे मामले को लेकर विवाद तो यहाँ थमा ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब आप ये सोचिए कि एफआईआर कब दर्ज की गई है। 26 तारीख का ये पूरा मामला था। 27 तारीख को यहाँ पर अगले दिन जिम तोड़ने के मकसद से हिंदू संगठन के लोग पहुंच जाते हैं कि दीपक का जिम तोड़ा जाए, लेकिन पुलिस बीच बचाव में उतरती है। 31 तारीख को जाकर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर जो है दीपक पर की जाती है, ये कहते हुए कि उन्होंने चोरी करने की कोशिश की या फ़ोन चुराने की कोशिश की या घड़ी छीनने की कोशिश की। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो लोग वाकई में आरोपी हैं, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने अज्ञात बता दिया। किसी को भी नामजद नहीं किया गया है। इनमें से 30-35 लोगों में से किसी का भी नाम पुलिस को नहीं पता। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर कितना वायरल हो रहा है। क्या इनमें से किसी का भी चेहरा पुलिस नहीं समझ पाए कि कौन है और इसका पता लगाया जा सके, ये अपने आप में बहुत हैरत करता है। और सोचने वाली बात यह भी है यहाँ पर कि देखिए इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको ये भी याद दिला दें कि 2026 चल रहा है और 2027 के फरवरी या मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है और यहाँ पर समय समय पर इस तरीके का माहौल जो है कुछ लोगों द्वारा बनाया जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है। हालांकि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कई बार सरकार खुद कई बयान दे चुकी है। अब चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक आता देख आप समझते हैं हिंदू मुस्लिम करके समाज को किस तरह से बांटने की कोशिश की जाती है और अपना वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ओवरऑल इस खबर में यही समझ में आ रहा है कि एक तो उत्तराखंड पुलिस का अलग ही रवैया सामने आ रहा है दीपक को लेकर, और दूसरा ये कि राहुल गांधी ने एंट्री ले ली है, यानी कि सियासी पार्टियों की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। राहुल गांधी समर्थन दे रहे हैं। उत्तराखंड से बात दिल्ली तक पहुंच गई है, पूरे देश भर तक पहुंच गई है। अब तक पूरे देश भर के लोग दीपक की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने भी उन्हें बब्बर शेर कहा है और ये कहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका क्या रिएक्शन है इसे लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दीपक के काम को किस तरह से सराहते हैं और क्या आपको लगता है वाकई में जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, क्या ऐसे और दीपक आगे आ पाएंगे, क्या बताइएगा जरूर।